कोरोना के इस संक्रमण के दौर में एक आपातकालीन स्थिति में सबसे अधिक अगर कोई ने सफ़र किया है किसी संस्था ने, किसी इंस्टीट्यूट ने या किसी सोसाइटी के किसी सेगमेंट ने, तो वो सेगमेंट रहा है स्टूडेंट्स का, बच्चों का। चाहे वो कॉलेज के बच्चे हों, चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हों, सबसे ज़्यादा सफ़र उन्होंने किया। और अब भी आगे का भविष्य भी वर्तमान में तो बड़ा ब्लीक सा दिखता है कि कब तक इसी तरह से ये कोरोना का संक्रमण फैलता रहेगा, क्योंकि जिस गति से ये संक्रमण फैल रहा है अभी नियर फ्यूचर में लगता नहीं कि इमीडिएटली इसमें कोई रुकावट आएगी। ऐसे में एक जगह एकत्रित होकर के क्लासरूम क्लासेज का अभी शुरू होने में कुछ वक्त लगेगा। ऐसे संक्रमण के दौर में, ऐसी इमरजेंसी की स्थिति में शुरुआत करी है अपेक्स क्लासेज ने। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के मार्फत आप सब लोगों को जोड़ा है इस प्लेटफॉर्म से। और मैं समझता हूं कि जो डिजिटल क्रांति पिछले कुछ वर्षों से हिंदुस्तान में हुई है, उसी का आज ये नतीजा है कि हमारे बच्चे, दूर दराज के गाँवों में बैठे बच्चे, दूर दराज में ऐसी जगह पे बैठे हुए बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते बेहतर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ने में, उनको तकलीफ़ें हैं, उनको परेशानियां हैं कि बड़े शहरों में जाने में, वो सारा जो डिवाइड है, वो डिवाइड भी इस डिजिटल क्रांति ने काफ़ी कम करने की कोशिश करी है। और उसी दिशा में जो अपेक्स क्लासेस ने आज ये ऐप लॉन्च किया है, मैं साधुवाद देता हूँ समस्त अपेक्स परिवार को कि आप लोगों ने ये एक शुरुआत की है और एक क्वालिटी एजुकेशन, कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन जो गांव-गांव तक बच्चों तक आप पहुंचाएंगे, गली मोहल्ले तक, हर छोटे कस्बे तक बच्चों तक ये पहुंचाएंगे। तो मैं समझता हूं कि जो डिसएडवांटेज्ड बच्चे थे सोसाइटी में किसी भी वजह से, चाहे वो अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर पाते हों, चाहे अच्छे टीचर्स का उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, वो जो गैप है वो इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, उससे वो कम होगा। और अपेक्स ने पिछले कुछ वर्षों में, मैं पहले जोधपुर भी रहा था, तब भी मैंने अपेक्स का काम बहुत नज़दीक से स्कूल्स का देखा था। जिस गति से वहाँ उस इंस्टीट्यूट ने प्रोग्रेस किया और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में जोड़ा था, उसी दिशा में ये एक कदम है। और मैं उम्मीद करता हूँ अपेक्स परिवार से कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने के लिए क्वालिटी और एक्सपर्ट टीचर्स आप जोड़ेंगे ताकि बच्चों को आप क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ। साथ ही साथ चूँकि इतना हक मैं हमेशा अपेक्स के चेयरमैन रामनिवास बोस से हमेशा ये एक हक से मांग लिया करता हूँ, एक फिर यहाँ इस प्लेटफॉर्म के मार्फत मैं ये ज़रूर आपसे मांग करूँगा कि जो गरीब बच्चे हैं, दूर दराज में जो बच्चे हैं, उनको आप इस अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से कैसे बड़ा सुगमता से जोड़ सकें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अपनी रीच पहुंचा सकें, उस दिशा में थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं कि एक ज़्यादा से ज़्यादा सेगमेंट जो सोसाइटी का कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन से छूट जाता है, उसको आप जोड़ पाएंगे, ये मैं आपसे अपेक्षा करूँगा। और जो आपने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है तो इसमें चैलेंजेस भी बड़े हैं। आज से पहले हो सकता है आप क्या जो कंपटीशन था एजुकेशन में, एक एजुकेशन को बेहतर करने में, वो हो सकता है राजस्थान के एक हिस्से तक सीमित रहा हो, राजस्थान तक सीमित रहा हो। लेकिन चूंकि आज ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप आते ही आप पूरे वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स के कंपटीशन में आ जाते हैं। ऐसे में आप जितना बेहतर फैकल्टी अपने यहाँ रख पाएंगे, उतना बेहतर आप दूसरों से लीड ले पाएंगे। अदरवाइज ये डिजिटल क्रांति के युग में ये बड़ा स्पष्ट है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ओपन कंपटीशन है। जो बेहतर एजुकेशन दे पाएगा, जो क्वालिटी एजुकेशन दे पाएगा और जो कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन दे पाएगा, वही सर्वाइव कर पाता है ऐसे कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। साथ ही साथ जो बच्चे आज इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी ये अपेक्षा रहेगी, उन बच्चों को एक ये मैं ये कहूँगा कि एक मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी कि
जो इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ रहे हैं, इसमें कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स इसमें हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करें, और सिर्फ अपने को वन वे एजुकेशन तक सीमित ना रखें कि जो कुछ ऐप में प्री क्लासेस जो स्टोर्ड हैं आपने सिर्फ वो पढ़ी, वो देखी। उससे ज़्यादा फ़ायदा तब होगा जब आप इंटरेक्टिव क्लासेस जो हैं, लाइव क्लासेस जो हैं, उनसे अगर आप जुड़ पाएंगे तो आप अपना जो कुछ भी मन में जो प्रश्न है, आपके जो जिज्ञासा हैं, उनको आप शांत कर पाएंगे। मैं आप सभी बच्चों को और पूरे अपेक्स परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।